ये पूरा अगर यहाँ पे आ गया ना, एक रिंग हो जाएगा पूरा चाइना के आसपास, एक पूरा इनसर्कल कर लेंगे। ताइवान भी है जो चाइना का पेन पॉइंट है, तो चाइना तब जाएगा कहाँ? पाकिस्तान तब कहाँ जाएगा? टर्की कब कहाँ जाएगा? तभी तो आएगा मजा। और ये होने वाला है। मोदी जी तो है 5 साल के लिए, अगर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया ना, वो तो है ही प्रो रशिया, सेंसिबल लीडर है। प्रो रशिया तो बोलना भूल होगा, गलती होगा। ही इज ए सेंसिबल लीडर, ही इज ए बिजनेसमैन, ही नोज वेयर अमेरिका's ब्रेड गेट्स बटर्ड। अमेरिका के सेल्फ इंटरेस्ट में क्या है उनको सबसे अच्छा पता है। तो तब तो चाइना को बचने के लिए और कहीं पे जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा ना, पूरी तरफ से घिर जाएगा, इनसर्कल हो जाएगा, तभी तो आएगा मजा। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक अगेन जियोपॉलिटिक्स है। आपने टाइटल में देखा ही होगा, और ये बहुत रेलेवेंट जियोपॉलिटिक्स है। मैं जैसे बोलता हूँ, हर एक बंदे को इम्पैक्ट करता है, हमारे देश के फ्यूचर को, हमारे देश के स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, पूरे दुनिया के सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। देखो, दुनिया में ना बहुत सालों से एक मिसकंसेप्शन चले आ रहा है, स्पेशली ये वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो वेस्टर्न यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे जो वेस्टर्न ब्लॉक हैं, इनका ना जाने क्यों एक मिसकंसेप्शन है कि रशिया जो है, पहले जैसे यूएसएसआर था, अभी रशिया है, ये इनका एक दुश्मन है। रशिया किसी का दुश्मन नहीं था। जब यूएसएसआर था तभी नहीं था, और जब ये सोवियत यूएसएसआर से रशिया बन गया उसके बाद तो और भी ख़त्म हो गई। तो यही चीज़ ये वेस्टर्न पावर्स को समझ में नहीं आती है। जैसे देखो, ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स है, इतने कंफ्यूज्ड है। आधे टाइम तो इनको खुद ही नहीं पता कि इनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, कि रशिया के साथ वॉर करना है, रशिया के साथ वॉर करना है। क्या मिलेगा आपको? रशिया आपका सबसे बड़ा दोस्त है। मैं आज कुछ रीजंस दूंगा इलस्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि क्यों रशिया इंडिया के, ना कि इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त है, पोटेंशियली ये वेस्टर्न पास के पूरे दुनिया के सारे कंट्रीज के सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है रशिया। देखो, फॉरेन पॉलिसी में ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, कुछ लोग तो मानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है कि म्यूचुअली शेयर्ड जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। अगर दो देशों में उनका जो फॉरेन पॉलिसी, उनका जो जियोपॉलिटिकल गोल्स है, वो अगर अलाइंड है, सेम चीज़ या सिमिलर चीज़ चाहते हैं, तो फ्रेंडशिप बनना बड़ा इजी हो जाता है। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग तो है ही दुनिया में, सभी इसको मानते हैं। पर एक चीज़ जो वेस्टर्न पावर्स जो है ना, बहुत सालों से इग्नोर कर रहे हैं, कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का बेस सिर्फ म्यूचुअली कन्वर्जेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, या होना नहीं चाहिए। अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अलावा भी आपका जो शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज़ है, जो शेयर्ड कल्चरल गोल्स है, सिमिलैरिटीज़ है एट ए कल्चरल लेवल, एट ए पीपल टू पीपल लेवल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ गवर्नमेंट्स के साथ अलाइनमेंट रखो, पर देश के लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, घृणा करते हैं, वो कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं होती है। जैसे सालों साल जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को इतना प्रॉप अप करते गया, इतना सपोर्ट करते गया इंडिया के खिलाफ, अब पाकिस्तान में जाके देखो, हर एक बंदे अमेरिका से हेट्रेट करता है, उनको मारना चाहता है। वो तो बोलते हैं मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं हज़ारों अमेरिकन को मार दूँ, ऐसे उनकी एटीट्यूड है। ये फंडामेंटलिज्म तो अमेरिका में है ही। आप जितना भी अमेरिका कोशिश कर ले, जितना भी उनको पैसा दे, जितना भी सपोर्ट करे, टेक्नोलॉजी दे, कभी उनका दिल नहीं जीत सकता। तो आपकी फॉरेन अलाइनमेंट जो है पाकिस्तान के साथ, ये ऊपर लेवल तक, जनरल्स के लेवल तक, पॉलिटिशियंस के लेवल तक ही रहेगा। पीपल टू पीपल लव कभी नहीं बनेगा। इवन दो पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि अमेरिका में जाने की, उनकी सबसे ज़्यादा ड्रीम भी होता है। तो इसीलिए देखो, अमेरिका का रिलेशनशिप जो पाकिस्तान के साथ है, इनको तो लगता है कि पाकिस्तान में हमें धोखा दिया, इतने सालों से हमने इनको सपोर्ट करा, इन्होंने हमें धोखा दिया। पर ऐसा नहीं है, उनकी सोच ही गलत थी। आपने सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को ही देखा, आपने पीपल टू पीपल, कल्चरल कॉन्टैक्ट, कल्चरल सिमिलैरिटी, कल्चरल अलाइनमेंट को आपने नहीं देखा, प्यार मोहब्बत को आपने नहीं देखा पीपल टू पीपल लेवल पे, इसीलिए ऐसे हुआ। अभी आप वही सेम फिलॉसफी अब अमेरिका और रशिया के बीच लेके जाओ। ये जो अमेरिका और रशिया के बीच जो अभी एक राइवलरी बनी है ना, ये इसका पूरा दोष जाता है
अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका को उंगली कौन करता है, कौन उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, जो इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज इंस्टिगेट कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनका भी स्वार्थ नहीं है, वो भी मिसगाइडेड है, वो भी स्टूपिड ही है, पर जो भी है अमेरिका को ये इंस्टिगेट करते हैं और ये बेवकूफ़ी की तरह रशिया के साथ भिड़ जाते हैं। अरे भाई, रशिया के लोग और अमेरिका के लोगों के बीच कल्चरल कॉन्टैक्ट को तो देखो, प्यार मोहब्बत को तो देखो। जो रशियंस जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, आप ये देखो कि वो कितना वैल्यू एडिशन करता है अमेरिका में। वो पेट्रियट्स है, अमेरिका से जेन्युइनली प्यार करते हैं, अमेरिकन सोसाइटी से, अमेरिकन वे ऑफ लाइफ से वो प्यार करते हैं। उनकी कल्चरल अलाइनमेंट है। इनकी अगर पूर्वजों को देखो, दोनों का बैकग्राउंड यूरोप से आता है। वही सेम जूडियो क्रिश्चियन जो एक कल्चर है, उनसे ही ये दोनों आए हैं, दोनों कल्चर्स आए हैं। ये इनका तो नेचुरल एक लव है, बॉन्डिंग है। और जियोपॉलिटिक्स भी मैच होता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ही पूरा फोकस मत करो, पीपल टू पीपल कल्चरल अलाइनमेंट को भी देखो, पर जियोपॉलिटिक्स को भी अगर देखो रशिया और अमेरिका के बीच, तो उसमें भी बहुत अलाइनमेंट आपको दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ये है कि जो सेंट्रल एशिया जो है ना, मिडिल ईस्ट जो है ना, यहाँ पे जो ट्रेड रूट्स जो है, जो ट्रेड के रास्ते हैं, जो एनर्जी ट्रांसफ़र के जो चैनल्स हैं, इनको सिक्योर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड। और यही चीज़ चाइना करने की कोशिश कर रहा है। और देखो, इन्होंने रशिया और अमेरिका को भिड़ा दिया एक दूसरे के खिलाफ, यूक्रेन में और डिफरेंट जगह पे, और खुद ये पूरा कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट में। तो इनको चाहिए कि ये देखो, रशिया और अमेरिका दोनों का अलाइनमेंट ये है कि दोनों की इंटरेस्ट में है कि इस रीजन के जो ट्रेड रूट्स हैं, जो सप्लाई नेटवर्क्स हैं, इनको अलाइन करें, इनको अपने काबू में लाए। अभी देखो, ईरान तो चाइना के हाथ में जा रहा है धीरे धीरे, रशिया के हेल्प से चाइना के हाथ में जा रहा है। तालिबान गवर्नमेंट को भी अभी देखो चाइनीज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की भी इनके लैप में आता जा रहा है। टर्की तो है ही एक ईवल कंट्री, एक बदमाश मुल्क है टर्की। उसके साथ देखो, सऊदी अरेबिया को भी धीरे धीरे अमेरिका के ग्रुप से निकाल के चाइना की तरफ लेके जा रहा है। तो ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत लॉसेस हो चुके हैं। और ये रशिया और अमेरिका दोनों के इंटरेस्ट में है कि ये एक म्यूचुअल एक नेटवर्क बनाए, तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी ना, एनर्जी मूवमेंट की, रिसोर्सेस की इतनी अच्छी हो जाएगी कि सारे पार्टीज जो है उनको बेनिफिट होगा। देखो, रशिया जो है ना, इनके पास अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, जो पूरे दुनिया में कोई और सोच नहीं सकता इनके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज है। देखो, वेस्टर्न पावर्स ने, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, जितने भी सारे सैंक्शंस वो सोच सकते हैं सारे लगा दिया। फर्क पड़ा क्या रशिया को? अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़ में आया है कि रशिया का जो इकॉनमी है ना, और स्ट्रांग हो गई है। अब ये रिच कंट्रीज के लीग में आ गए, नीचे जाने की जगह पे ऊपर जा रहे हैं। इतनी बड़ी वॉर हो रही है, इतने सारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, पूरे दुनिया भर के सैंक्शंस इनके ऊपर लगाया हुआ है, और फिर भी ये ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज इतने हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि आप वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अनलिमिटेड रिसोर्सेज है रशिया के पास। तो पूरी दुनिया को बेनिफिट है अगर उनके साथ वो कनेक्टिविटी बनाए। और यही चीज़ तो चाइना नहीं चाहता है ना, वो चाहता है कि पूरा वो जो नेटवर्क है, जो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट के थ्रू वो खुद कंट्रोल करे, ताकि वो बेनिफिट वो उसको आए। तो ये तो रशिया और अमेरिका का सबसे बड़ा अलाइनमेंट हो गया जियोपॉलिटिक्स में। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मैं बोलूँगा शायद सबसे बड़ी है, कि दुनिया में स्टेबिलिटी लाना। देखो, दोनों वॉर्स जो हो रहे हैं ना, एक हमास इजराइल के बीच और एक रशिया यूक्रेन के बीच, ये दोनों कहीं ना कहीं दर्शाता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के फेलियर को। ये अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतना बेवकूफ़ी के तरह अगर ये दोनों रीजन्स को हैंडल नहीं करता, तो ये वॉर्स नहीं होते। ग्लोबल इकॉनमी सोचो किस जगह पे पहुंचता अगर ये दोनों वॉर्स नहीं होते। अभी जो पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन हो रहा है लास्ट के 3 साल से, बुरा हाल है इन्फ्लेशन की वजह से। इंडिया में तो कम है, आप अगर वेस्टर्न पावर्स को देखो, अमेरिका में देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है। ये क्यों है? क्योंकि ये सप्लाई नेटवर्क सारे ख़राब हो गए ये वॉर्स के वजह से। रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। ये देखो, इकॉनमीज कितने इंप्रूव होगा, स्टेबिलिटी तो आएगा ही, उसके वजह से इकॉनमीज कितने इंप्रूव होगा। तो
ये जो है ना, ये सिली वॉर है। यूक्रेन रशिया का वॉर तो सबसे सिली है। ये अगर अच्छा अलाइनमेंट एक दूसरे के साथ हो जाए तो इस वॉर की कोई ज़रूरत नहीं है, कल बंद हो जाएगा। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर है वो है टू काउंटर चाइना, जो थोड़ा बहुत हमने टच ऑलरेडी करा है। पर ये सोचो कि अगर पूरे ये सारे कंट्रीज़ एक साथ आ गए, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका के साथ जितने कंट्रीज़ है, वेस्टर्न यूरोप भी आ गए, इंडिया आ गया, हाँ इंडिया के साथ आपके पास देखो ऑस्ट्रेलिया है जो एक बहुत अच्छा एलाई है, फिलीपींस बहुत अच्छा एलाई है, ये सारे, जापान इंडिया का भी एलाई है, अमेरिका का भी एलाई है, साउथ कोरिया भी है, ये पूरा अगर यहाँ पे आ गया ना, एक रिंग हो जाएगा पूरा चाइना के आसपास, एक पूरा एनसर्कल कर लेंगे। ताइवान भी है जो चाइना का पेन पॉइंट है। तो चाइना तब जाएगा कहाँ? पाकिस्तान तब कहाँ जाएगा? टर्की कब कहाँ जाएगा? तभी तो आएगा मजा। और ये होने वाला है। मोदी जी तो है 5 साल के लिए। अगर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया ना, वो तो है ही प्रो रशिया, सेंसिबल लीडर है। प्रो रशिया तो बोलना भूल होगा, गलती होगा। ही इज अ सेंसिबल लीडर, ही इज अ बिजनेसमैन। ही नोज वेयर अमेरिका's ब्रेड गेट्स बटर्ड। अमेरिका के सेल्फ इंटरेस्ट में क्या है उनको सबसे अच्छा पता है। तो तब तो चाइना को बचने के लिए और कहीं पे जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा ना, पूरी तरफ से घिर जाएगा, इनसर्कल हो जाएगा, तभी तो आएगा मज़ा। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं बोलता हूँ कि रशिया ना कि इंडिया की, पूरे दुनिया का सबसे अच्छा फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। उसको गले लगा लो, उसके हाथ चूम लो, उसके साथ फ्रेंडशिप बनाओ, उनके साथ बेटी की भी शादी करा दो। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो पूरा दुनिया सुखी रहेगा, जियोपॉलिटिकली, पीस एंड स्टेबिलिटी वाइज, इकोनॉमी के लिए भी। और जो सबसे बड़े खतरे हैं जैसे टेररिज्म फ्रॉम मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, चाइनाज एक्सपेंशनिज्म, इस सारी चीज़ों को एक सिल्वर बुलेट से आप टैकल कर सकते हो। और यही कोशिश हो रहा है, मोदी जी भी यही कोशिश कर रहे हैं, ये सारे पार्टीज को एक साथ लाने की। तो वॉच दिस स्पेस, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है ना, नेक्स्ट 1 साल में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप अगर कोई पॉइंट से अगर डिबेट करना चाहते हो, प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। टिल द नेक्स्ट टाइम, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।